मुफ्ती साहब के चैनल रिजवान अजीज ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगरचे लंबी है लेकिन ये आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगी। वीडियो बहुत अहम है, ज़रूर देखें, देखना ना भूलें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सामईन किराम और नाज़रीन हज़रात, जैसा कि आप सभी हज़रात देख रहे हैं और ये न्यूज़ चैनल पे भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, जिसको आप समझ रहे हैं, सही समझ रहे हैं, जिनका मैं तज़किरा करना चाह रहा हूँ। मेरे मुराद सिहाब भाई हैं, जो सिहाब चतुर, जो केरला से चलकर मक्का जाने का जिन्होंने इरादा किया है, मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि हौसला अफजाई करनी चाहिए उनकी और उनके वालिदैन और उनके घर वालों की कि माशाअल्लाह उन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया। उससे पहले मैं ये बता देता हूँ, आजकल जैसा कि आज भी और कल भी मैं सुन रहा हूँ और सुनने में आया है कि वो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है वीडियो, तो ये मैं बता देना चाहता हूँ, ये बिल्कुल अफवाह है, गलत न्यूज़ है, गलत अफवाह फैल रही है। अभी वो पाकिस्तान नहीं पहुँचे, इंशाअल्लाह जिस दिन वो पाकिस्तान पहुँच जाएंगे आपको बता दिया जाएगा। हाँ, इतना मैं बता देता हूँ कि जो बाबे वहाँ का बाब है जो पाकिस्तान का, वो उनके लिए खोल दिया गया है और पुरजोर इस्तकबाल के लिए पाकिस्तान की आवाम उनके इंतज़ार में है, उनका वेलकम करने के लिए बिल्कुल रेडी है, तैयार है। लेकिन अभी वो वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। अभी उनका सफ़र राजस्थान से निकले हैं माशाअल्लाह, और उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उनको खूब और उनकी हौसला अफजाई करे, अल्लाह उनको खूब ताकत और सेहत दे, जो अल्लाह उनका सफ़र आसान कर दे। और दूसरी बात, उन लोगों से थोड़ा सा कहना चाहता हूँ जो उन पर एराज़ कर रहे हैं, इश्काल कर रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं, ये उन लोगों का काम है जिनके बस की कुछ नहीं होता, खुद तो कुछ कर नहीं सकते अपनी हिंदुस्तान के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए, अपने अल्लाह के लिए। तो उनको मुंह तोड़ जवाब देकर मैं बताना चाहता हूँ कि जो एराज़ कर रहे हैं कि भाई ये सही नहीं है जाना, अच्छी बात है, अल्लाह के नबी की हदीस भी है, लेकिन अगर इस्तिताअत है बंदे के अंदर और उसने एक यूनिक काम किया है और अपने आप को अल्लाह के रास्ते में डाला है और एक यूनिक, एक रिकॉर्ड बनाने के लिए काम किया है, तो अच्छा है। हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए, दुआएं करनी चाहिए, ना कि हम एतराज़ करें, ना कि इश्कालात खड़े करें, ना कि उन पर क्वेश्चन किए जाएं। अरे खुश होना चाहिए, एक रिकॉर्ड बनाएंगे वो इंडिया में, एक यूनिक काम करेंगे। और हमें भी होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि 5 पराठे खा के हमने एक यूनिक काम कर दिया, रिकॉर्ड बना दिया, या इतना बड़े हलवे के परात खा के हमने यूनिक काम कर दिया। ये देखता हूँ मैं भी, ऐसी बात नहीं, यूट्यूब पर ये चीज़ें आती हैं कि फलाने ने इतना बड़ा पराठा खाया, फलाने ने इतना बड़ा बर्गर खाया, फलाने ने ये खाया, रिकॉर्ड बनाया। ये कोई रिकॉर्ड है? ये आपकी नज़रों में रिकॉर्ड है? लानत है इस रिकॉर्ड पर, थू थू करता हूँ मैं इस रिकॉर्ड पर। रिकॉर्ड ये होता है जो अल्लाह की नज़रों में भी अच्छा हो, जो दुनिया में भी अच्छा हो। हाँ, रिकॉर्ड ये है कि आप हिंदुस्तान के लिए हिमालय पे जाकर वहाँ झंडा गाड़ा हैं, आपने हिंदुस्तान के लिए आपने कुछ अच्छा काम किया है, आप हिंदुस्तान के लिए बेहतरीन क्रिकेटर साबित हुए हैं, आपने अपने हिंदुस्तान के लिए आप खूब आर्मी में जाकर आपने खूब लड़ाइयाँ की हैं, अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, आप वहाँ शहीद हुए। ये है यूनिक, ये अल्लाह को भी पसंद है, ये दुनिया को भी पसंद है। ये क्या खा खा कर आप पेट पाल रहे हैं, ये यूनिक काम नहीं है, ये यूनिक नहीं है, सरासर ये गलत है। हाँ, तो ये यूनिक काम उन्होंने किया है, इसके लिए हमें उनके लिए दुआएं करनी चाहिए। हाँ, ये बात और कहना देना चाहता हूँ कि ये भी ना हो कि भाई उनकी तरह हम
अब अगले से आगे जी हम भी बोरिया बिस्तरा बांधते हैं और हम भी चल देते हैं। ये सबकी बस की बात नहीं है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे माओ बहनों। ये तो अल्लाह ने बस जिसको ताकत दी है, हिम्मत दी है। अब ये नहीं हमारे बस की मस्जिद तक जाना तो हमें गवारा नहीं है, हर नमाज में हमें मस्जिद तक हम जा नहीं सकते, और हमने कफन बांध लिया मक्का तक जाने का, तो जाहिर सी बात है मर के ही आएंगे भाई, हज नहीं करोगे। अब जब आप मस्जिद तक नहीं जा सकते तो मक्का तक कैसे जाओगे? ये उन लोगों के लिए ऐलान भी है कि जो मस्जिद तक नहीं जा सकते, चलकर नमाज पढ़ने, वो बंदा, अगला बंदा सिहाब चतुर भाई हमारे केरला से मक्का जा रहे हैं हज करने के। कितनी बड़ी बात है। लानत है हमारे नौजवानों पर जो मस्जिद तक नहीं जा सकते। लानत है ऐसे हम उम्रों पर, नौजवानों पर जो अपनी मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ सकते, अपने दीन को नहीं सीख सकते, अपने दीन की नॉलेज हमें नहीं होती। क्या जवानी है ऐसी आपकी? हाँ, सारी जवानी आपने काम में सर्फ कर दी है, सारी जवानी आपने यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर लुटा दी है। मस्जिदों में चलकर आपको इबादत की तौफीक नहीं होती? क्या अल्लाह की याद कभी नहीं आती? क्या दिल में ये नहीं होता कि हम भी अल्लाह को याद करें कि वो अल्लाह जिसने हमें जिंदगी बख्शी है, जिसने हमें ये पाँव बख्शे हैं, जिसने हमारे हाथ बनाए, आंखें बनाई, नाक बनाई, क्या उसका कोई हक नहीं है हम पर? क्या उसका शुक्रिया अदा ना करें हम? गलत है सरासर। और इश्काल उठा रहे हैं सिहाब भाई पर। आप खुद तो कुछ कर नहीं सकते और इश्कालात उठाते उन लोगों पर जो दीन के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। उंगलियां उठाते हैं उलमा पर, दीन के वारिसों पर। अरे अल्लाह के बंदो, सुधर जाओ और मान लो पैगंबर आजम के सनाखा हम हैं, पैगंबर आजम के सनाखा हम हैं, इस्लाम की आजमत के निगहबा हम हैं। और ये सच है कि अहकाम नबी से फिरकर दुनिया में जलील और परेशान हम हैं। समझ रहे ना इस पूरे शेर का मफहूम? आप नहीं समझे ना? पैगंबर आजम के सनाखा हम है, इस्लाम की अजमत के निगहबा हम है। ये सच है कि अहकाम नबी से फिरकर दुनिया में जलील और परेशान हम है। कसम खुदा की, परेशान है आज मुसलमान, परेशान है आज मुसलमान, परेशान है आज हर कौम। क्यों? क्योंकि हमने अपने अल्लाह के नबी के रास्ते को भुला बैठे हैं, हम उनके रास्ते को भुला बैठे हैं, हम उनके अमाल को भुला बैठे हैं, हम उनके हुक्मों को तार तार कर रहे हैं, उनके हुक्मों की नाफरमानी कर रहे हैं, उनकी सुन्नतों का जनाजा निकाल रहे हैं। लानत है हमारी जिंदगी। तो इसी शेर में यही कहा गया कि पैगंबर आजम के सनाखा हम है, यानी कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गुजरे हैं, उनकी तारीफ कराने वाले काम हमें करने चाहिए, ताकि लोग कहें कि ये भी वाकई मोहम्मद का मानने वाला है। इसके अमाल से पता लगता है, इसकी अदाओं से पता लगता है, इसके कपड़ों से पता लगता है, इसके चेहरे मुबारक से पता लगता है कि वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला है। ये नहीं कि हम उनके हुक्मों को तोड़कर और बिल्कुल नाफरमानी करके जिंदगी गुजारें और उनकी आंखों को भी हम परेशानी दें, उनकी जिंदगी को हम परेशानी दें। पैगंबर आजम के सनाखा हम है, इस्लाम की आजमत के निगहबा हम है, इस्लाम को हमें बचाना चाहिए, निगहबा हम है, गरवान है हम उसके, गार्ड हमें बनना चाहिए इस्लाम का। लेकिन हम इस्लाम को बचा नहीं रहे, इस्लाम पर हम चल नहीं रहे, बल्कि हम ऐसे काम कर रहे हैं जो इस्लाम पर उंगलियां उठाई जाएं। ऐसे करतूत हमारी हैं, ऐसे अमाल हमारे हैं कि लोग ये कहते हैं ये है इस्लाम वाले, ये है मुसलमान, ये है ईमान वाले। क्या मुसलमानों का ये काम है? क्या मुसलमान झूठ बोलते हैं? क्या मुसलमान वादा खिलाफी करते हैं? हरगिज नहीं। तो जब हम, जाहिर सी बात है, ऐसे काम अगर हम करेंगे तो इस्लाम पर लोग उंगलियां उठाएंगे, लोग खूब उंगलियां उठाएंगे और लोग इस्लाम को बदनाम करेंगे। तो फिर क्या हुआ हमारे? कहां हम निगहबान हुए इस्लाम के? कहां हम गार्ड बने इस्लाम के?
ہمیں گارڈ بننا چاہیے, نگہباں ہمیں بننا چاہیے اسلام کا. اور یہ سچ ہے کہ احکام نبی سے پھر کر, یہ سچ ہے کہ احکام نبی سے پھر کر, مطلب کہ یہ سچ ہے, یہ بالکل حق ہے, چاہے آپ کو کڑوا لگتا ہے, لیکن یہ سچ ہے کہ ہم احکام نبی سے پھر گئے ہیں. ان کی سنتوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے, سنتوں کا جنازہ نکال دیا ہے, احکام کو تار تار کر دیا ہم نے, احکام کی ان کے نافرمانی کر بیٹھے ہیں. اس لیے ہم دنیا میں ذلیل و پریشان ہم ہیں. احکام نبی کو چھوڑا, اللہ کے احکام کو چھوڑا, اللہ کے نبی کے احکام کو چھوڑا, تو دنیا میں ظاہر سی بات ہے پریشان تو ہمیں رہنا ہے, پریشانی تو ہمیں بنتی ہے. اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات پر زندگی گزاریں گے, ہر عمل ان کا, ہر حکم ان کا ہماری زندگی میں ہوگا, ہر حکم اس کا ہماری زندگی میں ہوگا, ہر سنت ہمارے نبی کی ہماری زندگی میں ہوگی, پھر انشاءاللہ ہم اس دنیا میں پریشان نہیں ہو سکتے. یہاں بھی کامیاب رہیں گے, اور آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے, اس کے اندر بھی انشاءاللہ کامیابی ملے. تو یہ سمجھو اور یہ جانو, علم کو سیکھو, دین کو سیکھو, دین سے محبت کرو, اللہ سے محبت کرو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو, علماء سے محبت جگاؤ, علماء کے پاس بیٹھو, دین سیکھو, جا کر علماء سے ملو, اپنے مسجد کے امام کے پاس وقت دیا کرو تاکہ وہ علم دین کی باتیں تمہیں بتا سکے, تاکہ دین کا نالج تمہیں ہو سکے, اور دین کو اچھے سے آپ جان سکو, مسائل کو اچھے سے جان سکو, نماز کو اچھے سے جان سکو, قرآن کو اچھے سے جان سکو, اور اچھے سے پڑھ سکو, اچھے سے اپنی زندگی گزار سکو. وہ سب سے جو بیسٹ, سب سے جو بہترین موقع آپ کو ملے گا وہ آخرت بنانے کا ملے گا. جب آپ علماء سے رابطہ کریں گے, آپ علماء سے ربط جوڑیں گے, علماء سے محبت کریں گے, ان کے پاس بیٹھیں گے, ان سے دین سیکھیں گے, ان سے علم سیکھیں گے, تو آپ کو آخرت کی تیاری خود بخود ہوتی چلی جائے گی. جو ہمارا بہترین اور پرسنل میٹر ہے وہ یہی ہے کہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے. کیا اچھی ہو جائے؟ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے ہمارا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. خود اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یہ مقصد ہے ہماری زندگی کا کہ اللہ رب العزت نے صرف اور صرف اللہ نے اس امتحان کے لیے ہمیں اس دار فانی کے اندر بھیجا ہے, اس دارالامتحان میں ہمیں ایگزام میں پاس ہونے کے لیے بھیجا ہے. یہ نہیں ہم اچھی کاریں خریدیں, اچھے بلٹے خریدیں, اچھا کام اپنا بنائیں, اس سے کامیابی نہیں ملنے والی. یہ دنیاوی کامیابی ہے, دنیاوی سکسیس ہے. یہ آخرت کی جو سکسیس ہے, آخرت کی جو کامیابی ہے وہ دین میں ہے میرے بھائیو. وہ علماء سے محبت کرنے میں ہے, وہ قرآن سے محبت کرنے میں ہے, وہ قرآن کے ماننے والوں سے محبت کرنے میں ہے, وہ اللہ سے محبت جتانے میں ہے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جتانے میں ہے. محبت جتانے میں ہے, چاہے وہ امت سے محبت ہو, بھائی بہنوں سے محبت جتانے میں ہے, رشتہ داروں سے محبت جتانوں میں دین ہے. دین صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ نمازیں پڑھ لے, قرآن پڑھ لے, بس آپ متقی بن گئے, بس یہ دین نہیں ہے. اصل دین تو اخلاق ہے. ہاں اخلاق بھی ہوں تو اخلاق حسنہ, کہ اللہ بھی خوش اور اللہ کے نبی بھی خوش. ہمارے اخلاق ایسے ہونے چاہیے, چاہے وہ بہن کے لیے ہوں یا بھائی کے لیے ہوں, ماں باپ کے لیے ہوں, رشتہ داروں کے لیے ہوں, بہترین اخلاق ہونا چاہیے. آج آپ اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں, اپنے گریبان میں جھانکیں, اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اپنی کیسی زندگی گزار رہے ہیں. ہم نے اپنے بھائی کو بھائی نہ سمجھا, اپنی بہن کو بہن نہ سمجھا, رشتہ داروں کو رشتہ داروں نہ سمجھا, والدین کو والدین نہ سمجھا. ارے لعنت ہے ایسی زندگی پر اگر آپ والدین کی حق ادا نہ کر سکے, والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش نہ آ سکے, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش نہ آ سکے, تو کیا زندگی ہے آپ کی؟ پھر کیا دین ہے آپ کا؟ کس بات کے مسلمان ہو آپ؟ کس ایمان والے ہو آپ؟ کس قرآن کو ماننے والے ہو آپ؟ پھر
آپ کے اندر اگر انسانیت نہیں ہے، بھائی چارگی نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کر سکو گے زندگی میں؟ میرے بھائیوں، بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے اللہ کے بعد اگر کسی کا حق بندے کے اوپر ہے تو وہ ماں باپ کا ہے۔ کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے۔ اگر ماں باپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے تو ہمیں کیسا پتہ لگے گا کہ اللہ ناراض ہے یا راضی ہے؟ سمجھ رہے نا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ اپنے والدین کو دیکھ لیں، اگر آپ کے والدین، امی ابو، آپ کے پیرنٹس آپ سے راضی ہیں تو اللہ بھی آپ سے راضی ہے۔ آپ کے پیرنٹس، آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو اللہ بھی آپ سے ناراض ہے۔ او مائی گاڈ، کتنی بڑی بات ہے! کیا ہم نے کبھی سوچا؟ کیا کبھی ہم نے جانا؟ کیا کبھی ہم نے اپنے والدین کو دیکھا کہ وہ ہم سے ناراض ہیں یا راضی؟ کبھی دیکھا اپنی زندگی میں جھانک کر؟ نہیں، بس اپنی سکسیس میں لگے ہوئے ہیں، بس کسی طریقے سے ہم بڑے آدمی بن جائیں۔ والدین چاہے بھاڑ میں جائیں، والدین چاہے پریشان رہے، والدین چاہے جتنے بیمار رہیں، ہمیں کوئی مطلب نہیں اس چیز سے۔ مطلب ہے تو اپنی سکسیس سے، مطلب ہے تو اپنے کام سے، مطلب ہے تو اپنے پروفیشن سے۔ لعنت ہے ایسی زندگی پر بھائی، والدین کو بھول بیٹھے ہیں اب اپنے کام کے لیے، اپنی سکسیس کے لیے۔ ارے با خدا کہہ رہا ہوں، اگر آپ والدین کو پریشان کریں گے، والدین کو اکساؤ گے، تو کل آپ کے بھی اولاد آپ کو اکسائے گی، آپ کی اولاد بھی آپ کو پریشان کرے گی، آپ کی اولاد بھی آپ کو خوب گالیاں دے گی اور خوب آپ کی نافرمانی کریں گی، خوب بدسلوکی کے ساتھ پیش آئیں گی۔ اور میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے والدین سے محبت جتایا کرو، خوب اپنے والدین سے محبت کیا کرو، خوب ان کا کہنا مانا کرو، خوب ان کی پیروی کیا کرو، خوب ان کی اتباع کیا کرو، خوب ان کے فرما برداری کیا کرو، خوب انہیں فالو کیا کرو۔ ہاں، انہیں خوب فالو کیا کرو، ان کی خدمت کیا کرو۔ قسم خدا کی، آخرت کی بھی بہترین کامیابی اور دنیا کی بھی بہترین کامیابی والدین کی خدمت میں رکھی ہے اللہ۔ آج ماشاءاللہ 5 اولاد ہوتی ہیں اور ماں باپ کے حالات اٹھا کر دیکھیے تو پریشان ہیں، والدین کو چھوڑے ہوئے ہیں، والدین کو بھولے بیٹھے ہیں، بس اپنی سکسیس میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی، بڑا دل روتا ہے جب اپنی اماں کے بارے میں سوچتا ہوں، وہ چھوڑ کر چلی گئی، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ خوب ان کو، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اور میرے والد محترم کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ ان کو خوب اس دنیا کے اندر ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرمائے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ بچے جن کے والدین ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں۔ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آمین کہا ہے، اللہ کے نبی نے بد دعا دی ہے اس شخص کو جو والدین کی نافرمانی کر کے اپنے لیے جہنم بنا لے، اور والدین کی فرما برداری نہ کر سکے، والدین کی خدمت نہ کر سکے، اور ان کی نافرمانی کر کے اپنے لیے جہنم رسید کر لے۔ لعنت ہے ایسے شخص پر۔ تو میرے عزیز دوستو، ناظرین حضرات، سن رہے ہیں نا، دیکھ رہے ہیں آپ حالات کو، اور دیکھیے ان ماں باپ کو، دیکھیے ان کی زندگی اٹھا کر جن کو آپ بھولے بیٹھے ہیں۔ ماں باپ کا صرف یہی نہیں ہے حق کہ آپ اپنی سکسیس میں لگ جائیں اور صرف ان کو پیسہ بھیجتے رہیں، ان کو پیسہ بھیجتے رہیں، یہ نہیں ہوتا۔ ماں باپ کو سکون جو ملتا ہے، اپنی اولاد سے بات کرنے میں بہت سکون ملتا ہے، اپنی اولاد کو دیکھنے میں بہت سکون ملتا ہے۔ اور یہ تو حدیث بھی ہے کہ جب کوئی انسان، کوئی بچہ کئی دور سے آتا ہے اور اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے نا، تو اس کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ کس کا؟
एक हज का सवाब मिलता है जब बच्चा या कोई भी नौजवान अपने वालिदैन को मोहब्बत की नजर से देखता है। कितना बड़ा सवाब है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे नौजवानों। आज हम वालिदैन को भूल बैठे और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारी जिंदगी में दीन नहीं है। क्यों है ये सारी बातें? क्यों हम अल्लाह के और अल्लाह के नबी और अपने वालिदैन के नाफरमान? क्योंकि हमारी जिंदगी में दीन नहीं है, हमने दीन को सीखा नहीं है, दीन पर अमल नहीं किया, दीन को जाना नहीं है, इल्म पढ़ा नहीं है, इल्म को सीखा नहीं है, कुरान पढ़ा नहीं है, कुरान को अपने अंदर उतारा नहीं है, उसके माना को समझा नहीं है, मसाइल हमने जाने नहीं है, हदीसों को हमने पढ़ा नहीं है, हदीसों को हमने सुना है तो अनसुना कर दिया, इधर को सुना इधर को निकाल दिया। यही हो रहा है। इसलिए आज पूरी दुनिया परेशान है, इसलिए आज पूरी उम्मत परेशान है, इसलिए आज सारी अखलाक हमारे बर्बाद है। क्योंकि इस्लाम की आजमत के निगहबान है। और ये सच है कि अहकाम नबी से फिरकर दुनिया में जलील व परेशान हम है। क्या कोई एक हदीस उठाकर दिखा दीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी रिश्तेदार, किसी अजीज व अकारिब, अपने वालिदैन को कोई परेशानी दी हो। और वालिदैन को तो छोड़ो, कोई ऐरा गैरा भी बता दीजिए। अरे उन्होंने तो काफिरों को भी अपने दिल से लगाया है, उन्होंने तो उन्हें गाली देने वालों को भी अपने गले लगाया है, उन्होंने तो उन्हें तकलीफ देने वालों को भी अपने सीने से लगाया है, सीने मुबारक से लगाया है और मोहब्बत के साथ उन्हें दुआएं दी हैं, हिदायत की दुआएं देते रहे हैं। आज हम जरा सा कोई गाली दे दे, इतनी उसे बद्दुआएं देकर रहेंगे। अल्लाह अल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अगर कोई आपको गाली देता है खामोश हो जाइए, कोई आपको सताता है खामोश हो जाइए, सब्र कीजिए। क्या कीजिए? सब्र। सब्र। जब बंदा सब्र करता है ना किसी के गाली देने पर, जब बंदा सब्र करता है किसी के सताने पर, जब बंदा सब्र करता है किसी के मारने पर, किसी के जुल्म पर, तो फिर अल्लाह जवाब देते हैं उसकी तरफ से। कौन जवाब देता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। तो सब्र ऐसी चीज है, सब्र ऐसी चीज है मेरे दोस्तों, मेरे अजीज और अकारिब, कि इंशाअल्लाह अगर आप सब्र को थाम लेना तो आप बड़े से बड़े पहाड़ को रेजा रेजा कर सकते हैं। हाँ, तो सब्र और दीन को सीखने की बहुत जरूरी है। हमें रिश्तेदार और अजीज और अकारिब रिश्तों को जान लेना, अपने जो हमारे रिलेटेड हैं उनको जान लेना, रिश्तेदारों के बारे में जान लेना, ये बहुत जरूरी है। कसम खुदा की मोहब्बत फैलाओ, नफरत नहीं। चाहे रिश्तेदार हो, मिलने वाले हो, दोस्त हो, कोई भी हो, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। आम कर दीजिए मोहब्बत को, फैला दीजिए मोहब्बत को, मिटा दीजिए नफरतों को, दुश्मनों को दुनिया से मिटा दीजिए। दुश्मन भी सामने आ जाए तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इस अखलाक के साथ पेश आइए। कसम खुदा की अल्लाह भी खुश, अल्लाह के नबी भी खुश। और अगर आप इस रवैये के साथ, इस अखलाक के साथ पेश आएंगे तो दुश्मन भी थर थर आ जाएगा, जमीन निकल जाएगी पैरों से और खुद कहेगा यार इस बंदे को क्या हो गया, मजबूर हो जाएगा आपसे बात करने पर। तो मेरे अजीज दोस्तों, एक हजरत ने यह भी कहा था कि हजरत ज्वाइंट फैमिली के बारे में मुझे बताइए कि ज्वाइंट फैमिली क्या क्या होती हैं, हम अपने हक भूले हुए हैं। ये बात जान लीजिए कि जब हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो एक दूसरे का एक दूसरे पर बहुत हक होता है। वैसे तो हक है ही, छोटे का बड़ों पर, बड़ों का छोटे पर। भाई बड़ा भाई है बाप के समान, अल्लाह के नबी ने उसे कहा है। बड़ा भाई छोटे भाइयों के लिए बाप के समान है, बड़ी बहन छोटे भाइयों के लिए माँ के समान है। और माँ बाप का क्या हक बनता है औलाद पर, ये तो आपको पता है। अगर ये पता है तो फिर वही हक बड़े भाई और बड़ी बहन का बनता है।
छोटे भाई छोटी बहनों के लिए। और छोटी बहनों छोटे भाइयों का हक बनता है बड़ों का कि उन्हें माँ बाप जैसी इज्जत दी जाए, माँ बाप जैसा उनका कहना माना जाए, माँ बाप जैसी उनकी खिदमत की जाए। तो ये हक होता है। ज्वाइंट फैमिली में अगर हम है तो भाई एक दूसरे का ख्याल रखें। हम 5 भाई हैं माशाल्लाह, मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, अगर मिसाल के तौर पर 5 भाई हैं, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, सब साझे हैं, कोई अलग नहीं है, तो वो ये करें कि एक दूसरे का ख्याल रखें। जाहिर सी बात है 5 उंगली बराबर तो हो नहीं सकती, कोई कम कमाता है, कोई ज़्यादा परेशान, कोई कम। तो एक दूसरे की परेशानी को समझे, एक दूसरे की दिक्कत को समझे, एक दूसरे की सैलरी को समझे। एक कमा रहा 1 लाख, एक 50, एक 25, एक 10, तो जाने कि 10 में उसका काम हो रहा कि नहीं, लाख वाले का हक बनता है। तो ज्वाइंट का मतलब तो यही है ना। ये ज्वाइंट का मतलब क्या है भाई? ज्वाइंट का मतलब ये है कि ज्वाइंट है, हम ज्वाइंट हैं, ज्वाइंट फैमिली में है और हक एक दूसरे का है नहीं। एक दूसरे के बारे में हम जान नहीं रहे भाई तुझे क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, भाई इतना कमा रहा है, इसमें तेरा पूरा खर्च हो भी रहा कि नहीं, सही से चल भी रहा कि नहीं, ये आप मालूम नहीं करते, तो फिर ये ज्वाइंट नहीं, फिर ये अलग अलग। वरना ज्वाइंट फैमिली में हक बनता है 10 कमा रहे भाई, आपका काम चल भी रहा है कि नहीं, 10 में आपकी फैमिली अच्छे से ज़िंदगी गुजार भी रही है कि नहीं, आप अच्छे से वक्त गुजार भी रहे हैं कि नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, तकलीफ तो नहीं। ये हक बनता है अपनी बहनों से पता करने का। बहनों का हक भी बहुत ज़्यादा होता है। सिर्फ ये नहीं बर्थडे मना लिया, बर्थडे मना लिया तो बर्थडे मना लिया बस, इस पर इक्तिफा नहीं हुई। आए हाय, माँ बाप की तरह अपनी बहनों का हक रखना, उनके हक को जानना, ओए हो, ये बहुत ज़रूरी है मेरे अजीज दोस्तों। क्या ये जानना कि मेरी बहन को ईद पे ईदी मिली है कि नहीं, ईद उसकी हमारी जैसी गुजरी है कि नहीं। बल्कि ये तो अल्लाह के नबी ने पड़ोसियों के लिए भी कह दिया कि अपने पड़ोसी के बारे में जाने, तो फिर खुद भाई बहनों का क्या होगा। जब पड़ोसी का इतना हक है हमारे ऊपर कि हमें ये होना चाहिए कि पड़ोसी का इतना ख्याल हो कि हम अच्छी चीज़ खा रहे हैं कि उन्होंने भी खाई कि नहीं, हम अच्छे से ईद मना रहे हैं, उनकी ईद कैसी है, हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, क्या पड़ोसियों ने भी अच्छे कपड़े पहने कि नहीं। तो फिर खुद भाई बहनों का क्या हक होगा, ये ज़रा सोचे आप। तो ये बड़ी बदतमीजी की बात है, बड़ी बेकार सी बात है, बदनसीबी की बात है कि हम अपने रिश्तों को भूले हुए, अपने रिश्तों को हम जान नहीं पा रहे, अपने रिश्तों से हम जान छुड़ा रहे हैं, अपने रिश्तों से हम दूर भाग रहे हैं। ये बड़ी हमारे लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है। ये हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए अपने छोटे और बड़ों के बारे में। और हुकूक का जान लेना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक हक तो होता है अल्लाह का, वो तो अल्लाह जाने माफ़ करे या ना करे। एक होते हैं हुकूकुल इबाद, बंदों के हक, माँ बाप के, भाई बहनों के, रिश्तेदारों के, अज़ीज़ और क़रीब दोस्तों के, पड़ोसियों के। ये हक ऐसे हैं कि इनके बारे में तो बंदा ही जानेगा, बंदे से ही सवाल होगा। बंदे को बंदे ने किसी ने सताया तो जब तक वो माफ़ नहीं करेगा तब तक अल्लाह भी माफ़ नहीं कर सकते। अल्लाह उसमें इंटरफेयर करेंगे नहीं। बंदे का बंदे पर हक है तो बंदा जाने। तो ये बड़ी गौर करने वाली बात, समझने वाली बात है। ऐसा नहीं होता भाई, बहुत बारीकी वाले मसले हैं ये हुकूकुल इबाद के। इनको जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए और पढ़ लेना चाहिए, ताकि हम खूब एक दूसरे के हक अदा कर सकें, एक दूसरे के साथ सिला रहमी के साथ पेश आ सकें, एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक वाला रिश्ता हमारा बन सके। और भाई ये नहीं है कि माँ बाप के मरने के बाद हम इतना रोकर दिखाते हैं, इतना रोकर दिखाते हैं कि भाई बस यही है सबसे मोहब्बत करने वाला अपने वालिदैन से। वालिदैन के जिंदा होते हुए तो हमने कुछ नहीं किया, वालिदैन के जिंदा होते हुए तो हमने उनको परेशानियां दी, उनका हक नहीं जाना, उनका पैसों का नहीं जाना, उनकी बीमारी के बारे में हमने कुछ नहीं जाना। लेकिन जब मर गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, जब इस दुनिया से चले गए, तो फिर हम ऐसे रोकर दिखाते हैं, ऐसे गिड़गिड़ाते हैं जैसे भी इससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई है ही नहीं। कितनी बेकार बात है। अरे मरने के बाद माँ बाप को रोकर दिखाया तो क्या दिखाया,
जिंदा होते हुए तो आप उनको रुला रहे हैं और उनके जाने के बाद आप खुद रो रहे हैं। ये कौन सी इंसानियत है? ये कौन सा रिश्ता आप निभा रहे हैं? ये कौन सा हुस्न सलूक है? ये कौन सी सिला रहमी है? इससे काम नहीं चलता भाई, इससे काम नहीं बनता। जीते जी आपने उनको रुलाया, उनको परेशानियां दी, उनकी आंखों में आंसू लाए। जहन्नम हो जाएगी आपको रसीद अगर आपकी वजह से आपके माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए। माँ बाप की बद्दुआ डायरेक्ट जाती है, डायरेक्ट आसमान पर। एक मजलूम की, एक माँ बाप की, एक उस्ताज की, इनकी बद्दुआएं ऐसी जाती हैं आसमान पर, फौरन कबूल हो जाती हैं। तो वालिदैन को नाफरमानी दोगे, वालिदैन की नाफरमानी करोगे? वालिदैन की नाफरमानी मत कीजिए, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। कसम खुदा की, वरना दुनिया भी जहन्नम बन जाएगी और आखिरत में भी जहन्नम रसीद हो जाएगी। माँ बाप को हल्के में न ले, माँ बाप का बहुत बड़ा हक है। हाँ, अभी भाई जीते जी आपने उनको इतनी तकलीफें दी, इतनी परेशानियां दी, और रो जाने के बाद, अल्लाह को प्यारा होने के बाद, आप ऐसे दहाड़ दहाड़ कर रो रहे हैं, ऐसे रो रहे हैं, जो कि रोना गलत है, जो कि रोना को मना किया अल्लाह के नबी ने कि मैयत पर रोना नहीं चाहिए। ऐसे रोएंगे, हाय मेरे अब्बा कहाँ चले गए, हाय मेरी अम्मा क्यों छोड़कर चली गई। क्या उनके जीते जी कभी कहा है बात, हाय अम्मा कोई परेशानी तो नहीं, हाय अब्बू कोई तकलीफ तो नहीं आपको? क्या कभी उनके पास बैठकर उनके हाथ पैर दबाए हैं? क्या कभी उनके पास बैठकर उनसे पूछा है कि अम्मी कोई परेशानी तो नहीं, अब्बू कोई परेशानी तो नहीं? कभी सवाल किया उनसे? सवाल करना चाहिए, रोज बात करनी चाहिए वालिदैन से, रोज मिलना चाहिए। रोज मिल नहीं सकते, रोज कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल। हम दोस्तों को ऐसा करते हैं, आए हाय घंटे घंटे लगे रहते हैं। क्या वालिदैन से हक नहीं है हमारा वीडियो कॉल करने का? आप दूर है मानता हूं मैं, तो आपको ये भाई इतने बेहतरीन बेहतरीन आप फोन चला रहे हैं, इन पर वीडियो कॉल का ऑप्शन भी आता है। क्या इसमें ऑप्शन नहीं रहता वालिदैन से बात करने का, अपने पेरेंट्स से मोहब्बत जताने का? इसमें ऑप्शन नहीं है? बिल्कुल आता है। मैसेज के जरिए बताइए, या मिलकर बताइए, या उन्हें गले लगा कर बताइए, और कम से कम जिंदगी में उनको आई लव यू जरूर बोल दीजिए। आई लव यू माई मॉम, माई डैड, मेरे अब्बू, मेरे वालिदैन, मैं मोहब्बत करता हूँ आपसे, बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये जताना चाहिए, ये मोहब्बत दिखलानी चाहिए, ताकि वालिदैन को खुशी हो, उनके दिल को सुकून पहुँचे। जब वालिदैन अपने बच्चों को देखते हैं ना, तो उनके दिल को इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है कि कसम खुदा की आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो इसलिए वालिदैन की नाफरमानी नहीं, बल्कि उनको सुकून, उनको राहत देने का जरिया बनिए, उनको परेशान करने का जरिया नहीं। उनको राहत दीजिए, सुकून दीजिए, टेंशन ना दीजिए। और जाहिर सी बात है, ये बात तो सब जानते हैं कि टेंशन में इंसान बूढ़ा हो जाता है। टेंशन इंसान को ऐसा खा जाती है जैसे दिमक खा जाती है मिट्टी को। तो भाई बुढ़ापे में आप और उनको टेंशन दे तो कितनी बड़ी तकलीफ देने वाली बात है। आप खुद अंदाजा लगाइए, आपको जरा सी तकलीफ हो जाए, जरा सी आप टेंशन में आ जाएं, तो आप परेशान हो जाएंगे, दिमाग सर दर्द करने लगेगा, दिमाग परेशान हो जाएगा, पूरी बॉडी डिप्रेशन में पहुंच जाएगी, वाइब्रेट करने लगेगी। तो जब वालिदैन को आप टेंशन दोगे, वालिदैन को आप टेंशन में डालोगे, क्या उन्हें कुछ नहीं होगा? क्या वो नहीं सोचेंगे कि मेरी औलाद कैसी है, मेरी औलाद क्या कर रही है मेरे साथ? कितनी बड़ी नाफरमानी हमारे लिए। ओ भाई, उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना बिवालिदैहि हुस्ना, दो जगह पर कुरान करीम के अंदर यह आया है कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक वाला रिश्ता बनाओ, अच्छे के साथ पेश आओ, अच्छाई के साथ पेश आओ, अच्छे से उनके साथ पेश आओ। ये नहीं कि बस जिंदगी गुजार रहे कमाने में, खाने में, अपनी औलाद को पहनाने में, घुमाने में। क्या कभी वालिदैन को ले गए पिकनिक पे, टूर पे ले गए कभी वालिदैन को अपने? नहीं ना। खुद तो अपनी औलादों को ऐसे टूर पे ले जाएंगे, पिकनिक पे ले जाएंगे, संडे टू संडे, आओ बेटा चलो,
आओ मोहतरमा, घुमा के लाता हूँ मैं आपको। कभी वालिदैन से पूछा अब्बू चलो आज तुम्हें नुमाइश में घुमा लो, अब्बू जान चलो आज मैं आपको थोड़ा सा सैर करा लूँ, तफरी करा लूँ। कभी कहा चलो अम्मी जान आज तुम्हें मार्केट घुमा के लेके आता हूँ, जो भी आपकी पसंद की चीज़ हो वो आपको दिलाता हूँ। कभी ख्याल रखा उनकी पसंद नापसंद का, उनकी फेवरेट चीज़ों का कभी ख्याल रखा? नहीं ना, नहीं। बच्चे की फेवरेट चाहिए, मोहतरमा की फेवरेट चाहिए, वाइफ की फेवरेट, हाँ भाई वाइफ की फेवरेट है मेरी कौन, आहा लेके जाऊंगा ये। और वाइफ को रसगुल्ला बहुत पसंद है भाई काला, ये जरूर खिलाऊंगा। क्या वालिदैन से पूछा कि अम्मी अब्बू आपको जलेबियां पसंद है या बर्फी, क्या पसंद है, घेवर पसंद है या रसगुल्ले? पूछा कभी? ब्रांडेड कपड़े पसंद है, ब्रांडेड शूज पसंद है या अनब्रांडेड? कभी पूछा? नहीं ना, नहीं नहीं, तौफीक ही नहीं होगी, क्योंकि आपने जाना नहीं है माँ बाप क्या चीज़ है। अरे कसम खुदा की, अपने पसंद से पहले अपने बाप का पसंद जानो, अपनी पसंद से पहले अपनी माँ की पसंद जानो, अपने औलाद की पसंद से पहले अपने वालिदैन की पसंद जानो। उनकी फेवरेट उन्हें चीज़ें खिला कर देखो, कितना सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। कसम खुदा कि मैं चाहे कितना भी कम कमाता हूँ, लेकिन हफ्ते टू हफ्ते अपने वालिदैन के लिए वीक टू वीक जाता हूँ घर, और अपने वालिदैन की पसंदीदा चीज़ ज़रूर लेके जाता हूँ। उन्हें जलेबियाँ बस बहुत पसंद है, और जो मावे के लड्डू बहुत पसंद है। ये चीज़ मैं उन्हें हर हफ्ते माशाल्लाह खिला के आता हूँ। हर हफ्ते उनके पाँव हाथ दबा के आता हूँ, पूरी बॉडी उनकी, मैं पूरी बॉडी एक अच्छे से दबा कर आता हूँ, अच्छे से वर्जिश उनकी करके आता हूँ। ख्याल रखना चाहिए, आप हफ्ते में आए, साल में आए, महीने में आए, लेकिन उनकी पसंद नापसंद का ज़रूर ख्याल रखिए। आप खुद तो ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, कभी उन्हें तो पिना कर देखो, कभी उनका तो ख्याल करके देखो, कभी उनके दिल की तो जान कर देखो। ये बात अलग है कि वालिदैन चाहते नहीं है अपनी औलाद का खर्च कराना, बेचारे बहुत कंजूसी करते हैं वालिदैन, लेकिन भाई एक आध बार उन्हें पहना कर तो देखो, एक बार जान कर तो देखो अपने वालिदैन की पसंदीदा चीज, अपने पेरेंट्स को खुश करके तो देखो। हमारा टॉपिक वालिदैन और रिश्तेदार इसीलिए थे क्योंकि जितनी भी माशरे के अंदर हमारे बिगाड़ हो रहे हैं, ये सिर्फ हुकूक की वजह है कि हम एक दूसरे का हक नहीं जान रहे। बीवी शौहर से नाराज क्योंकि बीवी को शौहर का हक नहीं पता, शौहर बीवी से नाराज क्योंकि शौहर को बीवी के हक नहीं पता, माँ बाप औलाद से नाराज क्योंकि औलाद को माँ बाप का हक नहीं पता, औलाद माँ बाप से नाराज क्योंकि औलाद को माँ बाप का हक नहीं पता। गोया के एक दूसरे को हक किसी के पता ही नहीं है, इसलिए हम बिगाड़ आ रहा है इस माशरे के अंदर, इसीलिए बिगाड़ हो रहे हैं, इसीलिए खूब तलाक़ें, खूब डिवोर्स हो रही हैं, क्योंकि हमें हुकूक का नहीं पता, क्योंकि हमें सहना नहीं आता, क्योंकि हमें सब्र करना नहीं आता। कभी हम ये नहीं सोचते, अरे शायद ये, और बताता चलता हूँ, शैतान जो सबसे ज़्यादा खुश होता है ना, तो वो मियाँ और बीवी, शौहर बीवी, हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई से खुश होता है, इतना खुश होता है, हाय मज़ा आ गया आज तो भाई, आज तो मैंने सारा मसला हल कर लिया, खुश हो गया आज तो दिल, क्योंकि आज मैंने एक मियाँ बीवी, एक शौहर वाइफ, एक वाइफ हस्बैंड में लड़ाई कर दी, वो दिल खुश हो गया। वो जो शैतान का बादशाह होता है ना, जो उसके सामने बयान करता है तो वो भी बड़ा खुश होता है, वाह वाह करता है, वेल डन, शाबाश मेरा बेटा, आज तो तुमने बड़ा अच्छा काम किया। एक लंगड़ा सा उड़ता है, वो कहता है जी मैंने, शैतान कहता है अपने सरदार से कि जी मैंने आज एक आदमी नमाज पढ़ना चाह रहा था, उससे रोक दिया। कहता बड़ी अच्छी बात है। एक और उठता है पीछे से, वो कहता है जी फलाना एक को अच्छी बातें बता रहा था, मैंने ऐसी बातें डाली, उसे गाली देने लगा। ओह वाह वाह बड़ी अच्छी बात है। एक लंगड़ा सा उठता है पीछे से, सलाम अलैकुम, कि मैंने आज मियाँ बीवी में लड़ाई करा दी, ओए मैंने आज एक वाइफ हस्बैंड में झगड़ा करा दिया। शैतान खड़ा हो जाता है, वाह 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 शाबाश, इधर आओ मेरे बाजू में आओ, उसे सेहरा पहनाता है,
गले में माला डालता है, वाह वाह भाई तूने तो आज दिल ही खुश कर दिया, बता इसी बात पे क्या खागा। तो ये होता, तो ये देखिए कितनी बड़ी बेगैरती है, कितनी बड़ी बदनसीबी हमारे लिए। तो जाहिर सी बात है अनबन तो सब में होती है, लेकिन झुक जाना बीवी से, बीवी के सामने झुक जाना, बीवी को शौहर के सामने झुक जाना, ये अदा है हमारे नबी की। ये बता कर गए हैं मेरे नबी रिश्ता निभाने की एक बेहतरीन जरिया, बेहतरीन वास्ता। आपसे कोई गुस्ताखी हो जाए बीवी की शान में, सॉरी बेगम, बेगम से हो जाए सॉरी हस्बैंड जी। वालिदैन की नाफरमानी कर बैठो, वालिदैन की शान में कोई गुस्ताखी हो जाए, प्लीज आई एम सॉरी मेरे अब्बू अम्मी। ये होता है रिश्ता निभाने का वास्ता, ये होता है रिश्ता निभाने वाली बात। ये नहीं कि आप अकड़ में हैं, आप अपने अकड़ में है, वो अपनी अकड़ में है, वो अपनी अकड़ में है, ऐसे ही रिश्ते खराब होते चले जाते हैं। और ये रिश्तों को निभाना सीखो, एक दूसरे के सामने झुक जाना सीखो। झुकना कोई ये बुरी बात नहीं है। अल्लाह के नबी की जिंदगी उठाकर देखिए, सहाबा की जिंदगी आप उठाकर देखिए, खुद अल्लाह के नबी को उठाकर देखिए, उनकी जिंदगी उठाकर देखिए, सीरत को जानकर देखिए। सीरतों पर इतनी किताबें हैं, उनका मुताला कर कर आप देखिए, क्या जिंदगी सिखा कर गए हैं, क्या रिश्ते निभाना सिखा कर हमारे खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं। ओए हाय बता गए। बीवियों की तारीफ करना, बीवी से मोहब्बत करना सिखा कर गए हैं, उनकी इज्जत करना, उनके सामने झुक जाना, ये हमारे नबी हमको बता कर गए हैं। ये नहीं कि नहीं जी औरत को तो हम बिल्कुल उस कैटेगरी में रखते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। नाऊज़ बिल्लाह, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। औरत तो बड़ी प्यारी चीज है, बड़ी बेहतरीन चीज है। दुनिया के सारे सामान से बेहतर अल्लाह के नबी ने बेहतरीन सामान औरत को बताया। इनकी कदर कीजिए, बहनों की कदर कीजिए, चाहे वो बहनों के रूप में हो, बीवी के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, कदर आपको करनी ही करनी चाहिए। हाँ ओ भाई, यही वाइफ, यही बीवी आपकी वो है जो आपके बच्चों को पालती है, जो आपके बच्चों को जन्म देती है, जिसके जरिए आप वालिद बनते हैं, आप वालिद मोहतरम बन पाते हैं। इसीलिए उनकी कदर करनी चाहिए, उनसे मोहब्बत जतानी चाहिए, उनके साथ खाना खाना चाहिए। एक दो लुक़मा अपने हाथ से बीवी को खिला देना कोई ऐब की बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। सुन्नत रसूलुल्लाह है। क्या है? सुन्नत रसूलुल्लाह है। घर के कामों में हाथ बांटना कोई ऐब की बात नहीं है। किचन में हाथ बटाना औरत के साथ ये कोई ऐब नहीं है, ये सुन्नत रसूलुल्लाह है। मेरे अजीज दोस्तों, खुद अल्लाह के नबी ने यह अमल किए हैं, खुद अल्लाह के नबी ने ये अमल किए हैं, तो हमें क्या दिक्कत है फिर करने में? हमारे अंदर कौन सी अकड़ है, कौन सा तकब्बुर है वो जो ये काम नहीं करने देता, जो घरों पर हमें ये काम नहीं करने देता? ये तो हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए और अपने घरों को संभालना चाहिए। और एक और पॉइंट बता देता हूं मैं आपको, अपने घरों की बातें घरों में डिस्कस करनी चाहिए, बाहर जाकर नहीं, बाहर नहीं फैलानी चाहिए। ये बेगैरती हमारे लिए, बदनसीबी हमारे लिए कि हम घरों की बातें बाहर डिस्कस करते फिरते हैं, बाहर लोगों से फैसला कराते फिरते हैं। जब घर की बात बाहर फैसला करने लगे ना, घर की बातों का लोग, तो समझ लो घर बिल्कुल बिगड़ चुका है, घर के हालात बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, माशरा बिल्कुल ख़राब हो चुका है। घर वो घर रहा ही नहीं जब बाहर के लोग हमारे घर के बारे में बात करने लगे। तो इसीलिए बता देना चाहता हूँ, मेन पॉइंट ये है कि अपने घर के फैसले, अपने घर के हालात खुद सुधारें, खुद डिस्कस करें अपने घरों के कामों को, अपने वालिदैन को, भाई बहनों को, सब आपसी रिश्तों को आपस में मिलाएं। ये नहीं बाहर जाकर आप उनके फैसले करें, ये गलत चीज़ें हैं। हाँ, बड़ी बेकार की बातें हैं ये हमारे लिए। और यही कहूँगा कि दीन सीख लो तो इंशाअल्लाह ये रिश्ते आप सीख जाएंगे। दीन का इल्म आपको हो जाएगा
तो ये रिश्ते निभाना आप सीख जाओगे और अपने वालिदैन के, अपनी औलाद के, भाई बहनों के सबके हुकूक जब आप जान लोगे तो फिर रिश्ते आप बेहतरीन निभाओगे, मोहब्बत के साथ निभा जाओगे। इन्हीं दिलों में कीना, आगे कुछ पीछे कुछ, सामने कुछ पीछे कुछ, ये लगा फिर रहा आजकल के ज़मानों में। भाई बहन को छोड़े हुए है, बहन भाई को छोड़े हुए है, माँ बाप औलाद को, औलाद माँ बाप को छोड़े हुए है। ये बड़ी बदनसीबी है, बेगैरती है हमारे लिए कि हम अपने रिश्तों को नहीं निभा पा रहे। हाँ, रिश्ता निभाना सीख लो, दीन सीख लो, जमात में निकल जाओ। वो जो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपना मदारिस के अंदर पढ़ के हाफिज कुरान, आलिम दीन, मुफ्ती बने, ताकि खूब हम इल्म को जाने, खूब इल्म को सीखे, खूब हमारी ज़िंदगी में रिश्तों निभाने का हक, हुकूक हमारे सामने आए और हम उनको जान लें और रिश्तों को अच्छे से निभा लें। ये होना चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी यहाँ भी हमारी बर्बाद है और आखिरत की जो ज़िंदगी है लामहदूद, वो भी हमारी बेकार हो जाएगी। तो समझ रहे ना दोस्तों, तो समझो इस चीज़ को, जानो। हाँ, कुरान के अंदर जगह जगह पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू अक़ीमुस्सलाह, कुरान के अंदर खूब आया है नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। और एक नमाज ऐसा बेहतरीन ज़रिया है लोगों को दीन सीखने का कि बेहतरीन, हाँ, नमाज इज़ द बेस्ट सल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम्स। नमाज बेहतरीन ज़रिया है, बेहतरीन वास्ता है। सारी जो तुम्हारी टेंशनें हैं, प्रॉब्लम है, बीमारियां, उनको दूर करने का। बस तवक्कुल अला अल्लाह करके आप नमाज पढ़िए, अल्लाह पर भरोसा रख कर करिए, आपके हर काम आसान हो जाएंगे। आप जान लोगे कि हाँ, कि कितने दीन के अंदर कितनी ताकत है, दीन के अंदर कितनी वसाअत है और दीन कितना बेहतरीन चीज़ है जो हमें लोगों को पहचानेगा, लोगों को रिश्ते हमारे निभाएगा। और जो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नमाज आप जब पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगी। रिश्ते निभाना, जब आप हदीस से सुनेंगे, जाहिर सी बात है, हर नमाज के बाद इमाम साहब से मिलेंगे, नमाज पढ़ेंगे, नमाज को जानेंगे, दीन को जानेंगे, तो आपको रिश्ते निभाना खुद ब खुद आ जाएगा। हाँ मेरे दोस्तों, और ये भी मैं आप हजरात को बता देना चाहता हूँ कि जो बात मैंने शुरू की थी सिहाब भाई वाली, कि उनके लिए खूब दुआएं करें, अपने लिए भी करें कि अल्लाह आप सबको, पूरी उम्मत को उम्रे की, हज की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको खूब दीन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, खूब आखिरत की तैयारी करने की तौफीक नसीब फरमाए, खूब अपने वालिदैन की खिदमत की तौफीक नसीब फरमाए। ये दुआएं करते रहें, जिनके माँ बाप चले गए उनके लिए खूब दुआएं करें। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए अल्लाह तू मेरे वालिदैन पर रहम कर जैसे वो मुझ पर रहम करते थे जैसे मैं छोटा था। तो ये दुआ बेहतरीन दुआ है वालिदैन के लिए, क्या? रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये खूब दुआएं पढ़ते रहें, खूब दुआ करें अल्लाह से अपने वालिदैन के लिए कि अल्लाह ऐसा रहम कर मुझ पे, वो अल्लाह ऐसा रहम कर मेरे वालिदैन पे जैसे मुझ पर वो रहम करते थे जब मैं छोटा था। क्या वालिदैन की आपने दिक्कतें नहीं देखी? आप बचपने में थे, ज़रा सा सर में दर्द हुआ कितने परेशान हो गए, पूरी पूरी रात निकाल दी जाग कर आपके सामने, ज़रा सा नज़ला हुआ खुद परेशान हो गए। क्या वो परेशानियां आपको नहीं दिखती? क्या उनकी तकलीफ आपके सामने कभी जाहिर नहीं होती कि कितने परेशान रहे होंगे, कितना उन्होंने दिक्कतें, कितनी टेंशनों के साथ आपको बड़ा किया है पाल पाल कर? ये कभी नहीं सोचते आप। ये सोचिए, जानिए, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा, बहुत नॉलेज होगी, बहुत कुछ जानेंगे आप दीन के बारे में, बहुत कुछ समझेंगे आप दीन के बारे में। तो मेरा अजीज दोस्तों,
और मेरे देखने वालों इस वीडियो को आपसे ही गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ अपने आप को पहचानिए, अपनी पहचान को पहचानिए। आज हम भूल चुके हैं कि हम कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की। और मुसलमान होना इतनी बड़ी नेमत है एक मुसलमान के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। ईमान वाला होना बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी, बिग, वेरी बिग, बहुत ज़्यादा। तो इसको समझिए और जानिए कि हमारा मुसलमान होना कितना ज़रूरी है। और एक और रिक्वेस्ट है कि ज़िंदगी में झूठ को निकाल दीजिए। आज झूठ ने हर रिश्ते को ख़राब कर रखा है। आज वादा खिलाफी ने हर रिश्ते को तार तार कर रखा है। आज झूठ ने हर ईमानदार को बेईमान बना रखा है। हर काम को, हलाल काम को हराम बना रखा है सिर्फ झूठ ने। ज़रा सी जुबान चलती है, झूठ बोलते हैं, सारा काम बेकार कर लेते हैं। तो प्लीज़ झूठ मत बोलिए। अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता, और अगर कोई मुसलमान झूठ बोले तो वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो हम में से हो ही नहीं सकता, वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो झूठ बोले। मुसलमान कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। तो प्लीज़ झूठ ना बोलिए, वादा खिलाफी ना कीजिए। वादा करें तो उसको पूरे तरीके से निभाएं। झूठ ना बोलिए, सच बोलिए। सच कड़वा तो लगता है थोड़ी देर को, लेकिन आसानी पैदा करता चला जाता है। झूठ बेकार वाले रास्ते पर हमें डालता है, गलत ऑप्शन हमें चुनने पर मजबूर कर देता है। एक झूठ के बाद दूसरा झूठ बोलेंगे, उसके बाद तीसरा, चौथा, ऐसे झूठ बोलते चले जाएंगे। तो ये बड़ी गलत चीज़ है। झूठ हमें हरगिज़ नहीं बोलना चाहिए, इससे हमें परहेज करना चाहिए। एक दूसरे से हसद भी नहीं करना चाहिए। हसद बहुत होता है, लोग एक दूसरे से खूब जलते हैं, एक दूसरे से खूब जलते हैं। अरे जलन को दूर करो, ये कुढ़न को दूर करो, ये कीने को दूर करो और मोहब्बत फैलाओ, सलाम फैलाओ। अफ़शुस सलाम बैनकुम, अल्लाह के नबी की हदीस है, आपस में सलाम फैलाओ। भाई बहन को सलाम करे, अस्सलामु अलैकुम, चाहे जितनी बार मिले। घर से बाहर निकले, अस्सलामु अलैकुम, घर में दाखिल हो, अस्सलामु अलैकुम, भाई मिले, अस्सलामु अलैकुम, बहन से मिलो, अस्सलामु अलैकुम, वालिदैन से मिलो, अस्सलामु अलैकुम, वालिद मोहतरम से मिलो, अस्सलामु अलैकुम, वालिदा से मिलो, अस्सलामु अलैकुम, छोटे से मिलो, अस्सलामु अलैकुम, बड़े से मिलो, अस्सलामु अलैकुम, चौराहे पर जाते हुए मिलो, अस्सलामु अलैकुम, जाते हुए मिलो, अस्सलामु अलैकुम, सलाम 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 फैलाते चले जाओ। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इससे ईमान ताज़ा होता है, इससे अपने अंदर का जो तकब्बुर है वो ख़त्म हो जाता है। तकब्बुर, घमंड करने का, ख़त्म करने का बेहतरीन ऑप्शन है। ये बेहतरीन ऑप्शन है, बेहतरीन तरीक़ा है। अफ़शुस सलाम बैनकुम, कि आपस में सलाम फैलाओ, खूब सलाम करो एक दूसरे को। छोटा हो, ये ना देखो ये छोटा है, बड़ा है, रिश्तेदार है या कोई भी है, कुछ भी हो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हाँ, तो जो आपके अंदर किना है ना, बुग़्ज़ है, जो अंदर तकब्बुर भरा पड़ा है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मिनटों में ख़त्म, एकदम ख़त्म हो जाएगा। मेरे दोस्तों, इस चीज़ को जानो। तकब्बुर ने आज रिश्ते ख़राब कर दिए। भाई ये तो छोटा है, मैं क्यों सलाम करूं? ये तो छोटा है, मैं क्यों बोलूं इससे? ये तो बड़ा है, ऐसा है, वैसा है। इस चीज़ ने रिश्ते ख़राब कर दिए। भाई बहन से इसलिए रूठा बैठा हुआ है। मोहब्बत फैलाओ, नफ़रत ख़त्म करो, लड़ाइयाँ ख़त्म करो। प्लीज़ गले लगा लो। भाई भाई से नाराज़ है तो उसे गले लगा लो, मत करो ये। आई रिक्वेस्ट यू, कसम खुदा की, वरना ज़िंदगी नरक बन जाएगी, जहन्नम बन जाएगी, बेकार हो जाओगे। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी नमाज़ों का, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे कुरान पढ़ने का, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी तिलावत का कि आप खूब नमाज़ें पढ़ ले लेकिन भाई आपसे नाराज़ है, खूब नमाज़ें पढ़ ले, वालिदैन आपसे नाराज़ है, दिल में आप कीना रखे हुए हैं, दिल में आप हसद रखे हुए हैं और लोग आपसे नाराज़ हैं। ऐसे नमाज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। भाई उनको मनाइए, उनको अपनाइए और अपने रिश्तों को निभाइए।
अपने रिश्तों को निभाइए, मोहब्बत फैलाइए, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। हाँ, मेरे नबी की मोहब्बत को उठा कर देखिए, मेरे नबी की जिंदगी को उठा कर देखिए। जब वो कहते हैं तो हाय हाय कितनी मोहब्बत उनके दिल में थी, चाहे कोई भी हो, गैर हो या अपना हो, बस सीने से लगा लिया और मोहब्बत फैला दी। वाह क्या जिंदगी थी मेरे नबी की। मर मिटने को दिल करता है मेरे नबी के नाम पर, जान देने को दिल करता है मेरे नबी के नाम पर। हाय हाय क्या जिंदगी बता कर चले गए, क्या जिंदगी हमें बता कर चले गए, क्या जिंदगी हमें सिखा कर चले गए। वाह रे वाह, अल्लाहु अकबर, क्या जिंदगी थी मेरे नबी की। जब पढ़ोगे ना या सुनोगे तो कसम खुदा के दिल बाग बाग हो जाएगा। सितारे तोड़ कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझसे, सितारे तोड़ कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझसे। मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। खुदाए वहदहू ला शरीक लहू के बाद अगर कोई शख्सियत काबिल हम्द सना लायक मदहनात है तो सिर्फ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की ज़ात गिरामी। हाँ, उनकी शान में इतनी प्यारी प्यारी नज़में हैं कि आप सुनकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, दिल बेहतरीन हो जाएगा। तो ये समझिए और जानिए और उनकी जिंदगी को उठाकर पढ़िए ताकि आप खूब अपनी जिंदगी को आसान बना सकें, खूब जान सकें। और ख्याल रखें जिस बात से बात शुरू हुई थी सिहाब भाई, उनके लिए खूब दुआएं करें और अपने लिए भी खूब दुआएं करें। अल्लाह उनके सफ़र को आसान कर दे, अल्लाह उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा दे, अल्लाह उनके जो उन्होंने आज़्म किया है, जो उन्होंने इरादा किया, अल्लाह उनको उनके इरादे पर पूरा तरीके से कामयाब कर दे। तो ये मेरे दोस्तों ये बहुत ज़रूरी बातें हैं, इसको जाने और खूब दुआएं करें और अपनी इस मुल्क के लिए खूब दुआएं करें। अल्लाह हमारे मुल्क में अमन और सलामती वाला माहौल पैदा फरमा दे। अल्लाह ये 15 अगस्त आ रहे हैं, घर घर झंडा लहराएं, खूब 15 अगस्त यौम आज़ादी मनाए और खूब दुआएं करें। अल्लाह हमारे मुल्क को बिल्कुल समेट कर रखे। अल्लाह खूब हमारे मुल्क में चाहे जिस भी मजहब का इंसान हो खूब आपस में इत्तिफाक और इत्तिहाद से रहे, खूब भाईचारगी से रहे, खूब मोहब्बत से रहे, एक दूसरे में मोहब्बत फैलाएं। प्लीज नफरत का बीज न बोएं, मोहब्बत का बीज बोएं। कोई पंडित हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, ये कुछ न देखें, बस अपने मुल्क का बंदा है सीने से लगा ले, अपने मुल्क का रहिंदा है सीने से लगा ले, हिंदुस्तानी है सीने से लगा ले, इंडियन है तो सीने से लगा ले और मोहब्बत जताएं, खूब मोहब्बत करें। नफरत का बीज प्लीज न बोएं। इन पॉलिटिकल वालों से दूर रहें, ये तो न्यूज़ वालों से दूर रहें, ख़ास तौर से ये न्यूज़ वाले बहुत ज़्यादा नफरत का बीज बोते हैं। ये खुल्ला कह देता हूँ, इनसे दूर रहें, इनसे बाज रहें, ये खूब नफरत का बीज बोते हैं। अरे मोहब्बत का बीज बोओ, मोहब्बत फैलाओ, नफरत नहीं। कोई कुरान नहीं कहता, कोई हदीस नहीं कहती कि आप नफरत फैलाओ, सिर्फ मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। खुद मेरे नबी कहकर चले गए और खुद उनकी जिंदगी आप उठाकर देख लीजिए। खूब उन्होंने अपनों को, गैरों को खूब सीने से लगाया है। उन्होंने ये नहीं देखा ये कौन से मजहब का है, ये मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, ये ईसाई है, यहूदी है, नहीं, सिर्फ मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। तो आपसे यही कहूँगा लास्ट बार कि खूब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मद्देनज़र रखे और खूब अपने इस्लाम को मद्देनज़र कर खूब मोहब्बत फैलाएं, अमन सलामती वाला माहौल पैदा करें हिंदुस्तान के अंदर। अपने मुल्क की हिफाजत के लिए दुआएं करें और जो मुल्क की हिफाजत के लिए जो हमारे नौजवान आर्मी वाले, पुलिस वाले या जो भी हों, जो मुल्क की
صحیح طور پر حفاظت کر رہے ہیں ان کے لیے بھی خوب دعائیں کرے، ان کے پیرنٹس کے لیے، ان کی فیملی کے لیے اللہ ان کو خوب صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ سب کو امن و سلامتی کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جتنے بچے پڑھ رہے ہیں دنیا کے اندر خوب اچھے سے اچھا پڑھ کر اپنے ہندوستان کا نام روشن کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، خوب اپنے ہندوستان کا نام انہیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آنے والا یوم آزادی انشاءاللہ اس کے اوپر ہم پورا بیان آپ کے سامنے لائیں گے، کیسے کیسے ہمارا ملک آزاد ہوا، کس کس کا ہاتھ رہا، کس کس نے کیسے کیسی قربانیاں دی ہیں، اور کیسے آج ہم اتنی شان کے ساتھ ہندوستان میں رہتے ہیں، اور کتنی شان کے ساتھ ہم کتنا یہاں زندگی بسر کر رہے ہیں، کتنی لائف انجوائے کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کو سمجھے، اس کو جانیں، اور لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ میرے لیے بھی پوری امت کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حج مقبول نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو عمرے پر بلا لے، اپنے حج پر بلا لے، اللہ ہم سب کو عامل بعمل بنائے، اللہ ہم سب کو نماز کی، زکوٰۃ کی، قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ویوز زیادہ سے زیادہ دلائیں، خوب شیئر کریں، خوب لائک کریں، ان لائک کریں، بتائیں ہمیں ویڈیو پسند ہے کہ نہیں، تو خوب لائک ان لائک کریں، خوب ڈس لائک اور لائک کریں، خوب زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کوئی بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو تو آپ ان باکس میں ڈال دیں، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے